जब आप ज्यादा प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हमले क्यों बढ़ जाते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा। मेरा किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने 40 डेज प्रेयर को कैसा करना है, फास्टिंग प्रेयर को मैंने बहुत डिटेलली विभिन्न तरीकों के उपवास प्रार्थनाएं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स को मैंने लिखा है। ये किताब आप Amazon, फ्लिपकार्ट में पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी नोट किया है कि जैसे ही आप गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, समस्याएं बढ़ने लगती है। पहला सब शांत था, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आना शुरू करते हैं, अचानक विरोध, अचानक परेशानी बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या यह केवल कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई आत्मिक कारण है? आज हम बाइबल के द्वारा इसको समझने की प्रयास करेंगे। पहला, प्रार्थना आत्मिक युद्ध को सक्रिय करता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से तुरंत शांति मिल जाएगी, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रार्थना एक आत्मिक संघर्ष भी है। कोलोसियों का 4:12, एपाफ्रास तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में सदा परिश्रम करता है। यहाँ परिश्रम शब्द बताता है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मिक संघर्ष है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे होते, आप आत्मिक स्तर पर खड़े हो रहे होते हैं और यही कारण है कि विरोध बढ़ सकता है। प्रार्थना अधिकार को चुनौती देता है। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। यूहन्ना का 1:5, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जब मनुष्य प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो उसके जीवन में प्रकाश आने लगता है और जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार विरोध करता है। इसलिए कई बार प्रार्थना शुरू करने के बाद संघर्ष बढ़ सकता है। दानियल का उदाहरण हम देखते हैं, दानियल का 10:12-13। पहले ही दिन से तेरी बातें सुन ली गई थी, परंतु फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना जो है पहले दिन सुन ली गई थी, लेकिन आत्मिक स्तर पर संघर्ष चल रहा था। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी प्रार्थना के बाद भी उत्तर आने में समय लग सकता है। सबसे जरूरी बात हमें जानना है कि प्रार्थना जो है वो हमें मजबूत बनाता है। याकूब का 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले परमेश्वर के अधीन होना है, फिर शैतान का सामना करना है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के अधीन लाती है और जब हम उसके अधीन होते हैं तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमले क्यों बढ़ सकते हैं? कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला, आप आत्मिक रूप से जाग रहे हैं। दूसरा, आपका जीवन बदल रहा है। तीसरा, अंधकार उस परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन बाइबल हमें एक आश्वासन देती है, पहला यूहन्ना 4:4 में, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसका अर्थ है संघर्ष वास्तविक हो सकता है, पर परमेश्वर की शक्ति उससे बढ़कर है जो आपके अंदर है। अभी सबसे गहरा सत्य मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं और जब मनुष्य परमेश्वर के साथ खड़ा होता है ना, तो आत्मिक संसार में हलचल होना शुरू हो जाता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में विजय परमेश्वर का ही होता है। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा, हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव आता हूं सपनों का अर्थ बताने के लिए। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सपनों का अर्थ बताने का फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में।
आप अपने सपनों को उस फॉर्म में भरकर भेजिएगा, हम ज़रूर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। और पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे आता हूँ भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना करने। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और दूसरा और चौथा फ्राइडे, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक भारत के समय में। पिछले 12 घंटा के प्रार्थनाओं में कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे भविष्यवाणियाँ, चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं और चंगाइयाँ कर रहे हैं। उस प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे साथ अभी आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में, यदि मेरे जीवन में प्रार्थना के कारण विरोध बढ़ा है तो मुझे डरने ना दे। मुझे विश्वास में दृढ़ कर मुझे धैर्य दे। मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव दे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा और तेरी विजय मेरे जीवन में प्रकट होगी। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते। क्या होता है उस समय में? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। आपको अगर कोई प्रार्थना का जरूरत है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम आपको कवर करेगा। और जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो व्यक्ति आपके प्रार्थना को रिकॉर्ड कर कर आपको भेजेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।